प्यारे बच्चों, माह दिसंबर 2024 को उत्तराखंड व महाराष्ट्र में तथा जनवरी 2025 को राजस्थान, बिहार और बंगाल में एनएमएमएस की परीक्षा होगी। इसके लिए मैंने सैंपल पेपर तैयार किया है। पेपर प्रश्न पत्र के रूप में नहीं दिया गया है, बल्कि पेपर को आकर्षक बनाने के लिए एनिमेशन का प्रयोग किया है। केवल सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान व गणित की टॉप वीडियोस का संग्रह किया गया है, जिसे आप एक बार में ही पूरे प्रश्न पत्र का अवलोकन कर सको। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी लुम्बिनी, डी गया। सही आंसर है इसका लुम्बिनी। दूसरा है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? राजगृह, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी वैशाली। सही आंसर है इसका सी नगर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 540 ईस्वी पूर्व, बी 563 ईस्वी पूर्व, सी 483 ईस्वी पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। चौथा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी महापरिनिर्वाण, डी धर्मचक्र प्रवर्तन। सही आंसर इसका विकल्प ए महाभिनिष्क्रमण। प्रश्न अगला है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए कपिलवस्तु, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। सही आंसर है इसका विकल्प बी बोधगया। अगला प्रश्न, ज्ञान का प्रतीक कौन सा चित्र है? ए कमल, बी घोड़ा, सी स्तूप, डी पीपल। सही आंसर है इसका विकल्प डी पीपल। प्रश्न अगला, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ए सिद्धार्थ, बी शुद्धोधन, सी वर्धमान, डी देवदत्त। सही आंसर इसका विकल्प बी शुद्धोधन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, बी वैशाली में, डी पाटलिपुत्र में, सी पाटलिपुत्र में, डी गया में। सही आंसर इसका ये विकल्प ए सारनाथ में। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन हैं? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या कालिदास? सही आंसर है कालिदास। नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। हाँ, वेद काल में कितने वेदों की रचना हुई? 4 वेदों की। कौन कौन से? सामवेद सबसे पहला, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है इसमें? ऋग्वेद है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से, कठोपनिषद से या छंदोग्य उपनिषद से? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? रामायण किस भाषा में लिखी गई? सबसे पहले मूल रूप में रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी की रचना की? ये राजतरंगिणी साहित्य की रचना किसने की? कल्हण, पाणिनि, वेदव्यास या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका कल्हण। छठवां, ग्रह के मुखिया को क्या कहते थे? विषपति, प्रधान, गृहपति या ग्रामणी? क्या कहते हैं? गृहपति। आश्रमों की संख्या है? कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये आश्रम है। तो आश्रमों की संख्या कितनी है? 4, 5, 2 या 6? सही आंसर है 4। आर्यों की भाषा थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1917 ईस्वी में, सन 1918 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में या सन 1920 ईस्वी में? तो जो रोलेट एक्ट था वह सन 1919 ईस्वी में पारित हुआ। विकल्प सी सही है। नंबर 2 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, तीसरा 1920 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है इसका विकल्प 2। अगला प्रश्न है, अमृतसर की जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, जनरल डायर ने, लॉर्ड रीडिंग ने या कर्नल वायली ने? सही आंसर है जनरल डायर ने, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी? अंग्रेज उपाधि देते थे तो उन्होंने जिनको ये सर की उपाधि दी थी उन्होंने वापस कर दी थी। इनमें से कौन है? विकल्प में आंसर नंबर 1 अब्दुल कलाम, बी सैयद अहमद खां, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी। सही आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? ए अरविंदो घोष, बी लाला लाजपत राय, सी चित्तरंजन दास, डी अबुल कलाम आजाद। सही आंसर है इसका लाला लाजपत राय, विकल्प बी सही है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? त्याग, समृद्धि, सत्य या शक्ति का? सही आंसर है इसका समृद्धि, विकल्प 2 सही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, 3 भगत सिंह, 4 गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर इसका बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। सही आंसर इसका 22 जुलाई 1947। अगला, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। सही आंसर इसका 24 जनवरी 1950। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, नंबर 2 140 ईसा पूर्व, नंबर 3 450 ईसा पूर्व या नंबर 4 540 ईसा पूर्व। सही आंसर है 540 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए। नंबर 1 पार्श्वनाथ, नंबर 2 अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ और चौथा अभिनंदन नाथ। सही आंसर है इसका पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। नंबर 1 वर्धमान, 2 सिद्धार्थ, 3 प्रियदर्शनी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पावापुरी में, लुम्बिनी में या राजगृह में? इसमें से सही आंसर है कुंडग्राम। अगला, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए। नंबर 1 ऋषभदेव, 2 पार्श्वनाथ, 3 नेमिनाथ, 4 महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। यह है आपके स्क्रीन पे महावीर स्वामी। जैन धर्म कितने संप्रदाय में बंट गया? कोई भी धर्म है उसके बहुत सारे संप्रदाय हैं, प्रत्येक धर्मों के कुछ ना कुछ अपने संप्रदाय हैं। जैन धर्म के संप्रदाय हैं नंबर 1 2 भागों में बटे, 2 5 भागों में, 3 3 भागों में, चौथा 6 भागों में। तो इसका सही आंसर है 2 भागों में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली जो उनके दामाद थे, कमाल, तीसरा अशोक और चौथा यशोदा। सही आंसर है इसका जामाली।
सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है जामाली। अगला, महावीर स्वामी ने किस व्रत को जोड़ा था? जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। इसमें से जो 5वां व्रत था उसका नाम है ब्रह्मचर्य, जोड़ा महावीर स्वामी जी ने। पूरा पाषाण काल का मानव किसके औजार प्रयोग करता था? लोहा, तांबा, कांसा, पत्थर। आंसर है इसका पत्थर। पहिए की खोज किस काल में हुई? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका नवपाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका नवपाषाण काल। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? गाय, घोड़ा, बकरी, कुत्ता। आंसर है इसका कुत्ता। खेती का प्रारंभ किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका मध्य पाषाण काल। हड़प्पा की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, NC मजूमदार, SR राव। आंसर है इसका NC मजूमदार। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भारत, अमेरिका, मिस्र, चीन। आंसर है इसका चीन। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल, व्हीलर, राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। आंसर है इसका राखाल दास बनर्जी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। आंसर है इसका राजस्थान। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? चावल, जौ, गेहूं, ये सभी। आंसर है इसका ये सभी। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो। सही आंसर है इसका मोहनजोदड़ो। कांसा किन धातुओं को मिलकर बनाया जाता है? लोहा और सोना, तांबा और लोहा, तांबा और टिन, या तांबा और रांगा। आंसर है इसका तांबा और टिन। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? काली देवी, मातृ देवी, चामुंडा देवी। इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। आंसर है इसका 1921 ईस्वी में। यहाँ पर प्रश्न 5, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मिलान करना है। मिलान करके सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प नीचे दे रखे A, B, C, D, और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा गया है। उनमें ये भरे हुए हैं D, C, B, A, C, D, B, A, C, D, A, B, D, C, A, B। यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं। इसको पहले आपने कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में देखना है। जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इन चारों में से किसी एक सन में हुआ होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये आपने देखना। कोई आपको इन चारों में से एक आता होगा, उसको देखिए। जैसे मुझे बक्सर का युद्ध याद है, ये है 1764 में हुआ था। तो जो सेकंड का है वो डी विकल्प में। यहाँ पर डी 2 जगह है, विकल्प बी में और सी में। अब आगे हमने देखना है कि ये बी और ए में इसमें डिफरेंट है। तो बी में है, थर्ड के बी में लिखे चतुर्थ मैसूर युद्ध में इसमें दे रखा है बी और ए। बी 1799 ईस्वी में और ए में है 1782 ईस्वी में, जबकि चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में
हुआ था। इस तरह से आपको ये मिल गया, विकल्प बी वाला सही है। HIV संबंधित है मलेरिया से, हेपेटाइटिस से, टीबी से या एड्स से। निम्नलिखित के द्वारा एड्स होता है, जीवाणु होता है वो, पतंगा या विषाणु या प्रोटोजोआ। तो जो यहाँ पर एड्स बीमारी होती है वो विषाणु के कारण होती है। डायनमो का उपयोग होता है जनरेटर में, विद्युत चुंबक में, विद्युत बल्ब या फोटोवोल्टिक सेल में। तो इसमें सही आंसर है जनरेटर में। निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है, इसका विकल्प में होगा आंसर सोना। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है चुंबक के बीच में, चुंबक के सिरों पर, सभी जगह समान या चुंबक से दूर हैं, छड़ चुंबक हैं उनके बीच में सबसे कम होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटक जाने पर चुंबक किस दिशा में स्थिर होता है? उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम या दक्षिण उत्तर। इसका सही आंसर है उत्तर दक्षिण। समुद्री कंपास का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। सही आंसर है इसका चीन। नाल चुंबक किस आकार का होता है? यू आकार का, आयताकार और बेलनाकार या गोलाकार या इनमें से कोई नहीं। यू आकार का ये नाल चुंबक होता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। आंसर है इसका दृष्टिपटल। अंग्रेजी में इसको रेटिना कहते हैं। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है ओम, एम्पियर, वोल्ट। सही आंसर है इसका वोल्ट। बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टिन का। सही आंसर है इसका यह कार्बन का अपर रूप है। डायफ्राम मनुष्य के किस भाग से संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। डायफ्राम श्वसन से संबंधित है। रतौंधी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। आंसर है इसका साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या थायरोक्सिन। ऑक्सीजन गैस है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन प्लांट के हार्मोन्स हैं, जबकि थायरोक्सिन है जंतु हार्मोन। आंसर है इसका थायरोक्सिन जंतु हार्मोन। निम्न में कौन एंजियोस्पर्मी पौधा नहीं है? मक्का, सरसों, मशरूम और मूली। इसमें सही आंसर है मशरूम। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पेट्रोल, प्राकृतिक लकड़ी, डीजल या बहता हुआ जल। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? बहता हुआ जल। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? विकल्प है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, एडिसन। आंसर इसका एडिसन। निम्न में भारतीय वैज्ञानिक हैं, इसमें 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं। आपने भारतीय वैज्ञानिक के नाम को बताना है यहाँ पर। नंबर 1 है फर्मी, नंबर 2 मार्कोनी, नंबर 3 CV रमन, नंबर 4 एडिसन। तो इसमें आंसर है CV रमन। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत वायु, जल, कोयला और बायोगैस। इन चारों में से आपने एक को बताना है। तो इसका आंसर है कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब 4 दे रखे हैं, उनमें से हमने बताना है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? वायु, जल, सूर्य या उपर्युक्त सभी। वायु का नाम लिया, जल का नाम लिया, सूर्य का नाम लिया, ये सब क्या है? उपर्युक्त सभी में आ जाएगा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? केवल कोयला, केवल पेट्रोलियम, दोनों कोयला व पेट्रोलियम, न तो कोयला और न पेट्रोलियम। इसमें से सही आंसर
होगा कोयला और पेट्रोलियम। विकल्प सी इसका आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है बोल्टा ने, न्यूटन ने, सीवी रमन ने या एसन बोस ने? आंसर है न्यूटन ने। भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना? आंसर हरगोविंद खुराना। आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं? आंसर है इंटरनेट। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का आरंभ हुआ है 2003 में, 2004 में, 2005 में या वर्ष 2006 में? आंसर वर्ष 2004 में। प्रश्न 1, ऊर्जा संरक्षण का नियम है ऊर्जा का सृजन व विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं बल्कि विनाश हो सकता है, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश? आंसर है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? 1000, 750, 746 या 748? आंसर 746। निम्न में से कौन सी एक ऊर्जा की इकाई नहीं है? जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल या वाट? आंसर वाट। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहे एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका 10 किलोग्राम। प्रश्न 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिलीलीटर पानी का द्रव्यमान निम्नलिखित होता है? 1 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम? आंसर 1 ग्राम। 1 कैलोरी बराबर है 4.2 जूल के, 3.6, 1 जूल या 3 जूल? आंसर है 4.2 जूल। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, विकिरण द्वारा या इनमें से कोई नहीं? आंसर चालन विधि द्वारा। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है जूल मीटर, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम या पवन ऊर्जा? आंसर है जूल मीटर। 23,75,109 में 7 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर है 0, 6,993, 69,993, 6,99,993? हल होगा इसका 23,75,109 में 7 का स्थानीय मान 70,000, 7 का जातीय मान 7, 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर 70,000 माइनस 7, 7 घटाने पे 69,993। ऑप्शन सी इज राइट। प्रश्न, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी 1, 2, 10 या अनंत? ऑप्शन डी इज राइट, अनंत। प्रश्न, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एट ए टाइम मनी, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी इज राइट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रश्न, यदि ए की आय का 35% बी की आय का 25% के बराबर है तो ए और बी के आय का अनुपात है 4:3, 5:7, 7:5 या 3:4? हल होगा इसका। माना ए की आय x रुपये है, बी की आय y रुपये। प्रश्नानुसार ए की आय का 35% बराबर बी की आय का 25%, x मल्टीप्लाई 35% बराबर y मल्टीप्लाई 25%, तो हो जाएगा x गुणा 35/100 बराबर y गुणा 25/100। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, x/y बराबर 25/35, और इसमें दोनों में 5 का भाग चला जा रहा है, 5 पंजे 25 और 5 सत्ता 35, तो आएगा 5:7। ऑप्शन क्यू इज
राइट। प्रश्न, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेच देता है। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20%, 10%, 30% या 40%? उत्तर होगा इसमें, सिलाई मशीन का क्रय मूल्य है 850 रुपये और विक्रय मूल्य है 1020 रुपये। तो लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1020 माइनस 850 आया 1000 बराबर 170 रुपये। लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत बराबर 170 बटे 850 गुणा 100 हो जाएगा। अंश और हर में 17 से भाग देने पर ये शून्य से शून्य कट जाएगा, 17 कम 17, 17 पंजे 85, तो 1/5 हो गया। 1/5 गुणा 100, फिर 5 का भाग 100 में देने पर क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य 20। लाभ प्रतिशत बराबर 20%। ऑप्शन पी इज राइट। प्रश्न, वह चतुर्भुज जिसकी केवल और केवल दो ही भुजाएं आपस में समानांतर हों कहलाता है समांतर चतुर्भुज, पतंग, समलंब चतुर्भुज या समचतुर्भुज? आंसर इसका समलंब चतुर्भुज। प्रश्न, प्रथम 10 सम संख्याओं की माध्यिका है 11, 12, 14 या 15। प्रथम 10 सम संख्या हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इनकी काउंटिंग करने पर इनकी संख्या हो गई 10। अतः माध्यिका होगी 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान और उसको आधा कर देना है। 1/2, 5वां पद है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद है 10 और 6वां पद है 12। 12, 10, 22, 22 का आधा 11। एक थैली में 5 हरी व 4 लाल गेंदें हैं। एक गेंद यदृच्छा उठाई जाती है। इसके हरी होने की प्रायिकता है। प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या 5 + 4 = 9 हो गई। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5, क्योंकि हमने 5 हरी गेंदे की प्रायिकता बतानी है, तो अनुकूल परिणाम होता है यहाँ पर 5। प्रायिकता बराबर हो गया 5/9। प्रश्न, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर भुजा से बना त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा इसमें, इसकी 2 भुजाओं का वर्गों का योग देखते हैं और जो तीसरी बड़ी भुजा है उसके वर्गों की योग की तुलना करते हैं। देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 16 और 9 25, 25 के बराबर 25 आ गया। तो ये समकोण त्रिभुज में होता है। ये समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अतः यह समकोण त्रिभुज होगा। निम्न में से कौन असत्य है? 3⁻2 > 2⁻3 या 4⁻3 > 2�6, 3⁻3 = 9 या 2�5 > 5⁻2। यहाँ पर 3⁻3 ये जो R में लिखा हुआ है, तो 3⁻3 तो 3 3 9 3 27 होना चाहिए, ये 9 लिखा हुआ है, अतः ये जो ऑप्शन R है यह असत्य है, तो ऑप्शन R इज राइट। प्रश्न, यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है तथा वर्ग की एक भुजा 40 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो, तब आयत की लंबाई होगी 54 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 74 सेमी, इनमें से कोई नहीं। सॉल्यूशन होगा इसका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा है यहाँ पर 40, 40 का स्क्वायर कर देंगे 4 चौको 16, तो 1600 हो गया इसका। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल के जगह पे 1600 लिख देंगे। 1600 बराबर लंबाई गुणा 25,
लंबाई को एक तरफ रखो, 25 को पक्षांतर करो, 16/25, 25 का भाग 1600 में देंगे, 25 छक्का 150 हो गया और 10 इधर आ गया नीचे और 0 100 हो गया, फिर 25 चक्कू 100, 64 सेंटीमीटर आंसर आया। प्रश्न, एक पहिया जिसकी त्रिज्या 25 सेमी है वह 350 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? 5500 मीटर, 550 मीटर, 558 मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसको हल करने के लिए हमें परिधि ज्ञात करनी होगी। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। पाई की जगह 3.14 लिखेंगे और आर त्रिज्या है 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50, 50 गुणा गया 3.14 हो गया। आपको फिर 50 और 3.14 को गुणा करना है, आता है गुणा करके 157 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने पर इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1.57 मीटर हो जाएगा। एक चक्कर में दूरी तय करेगा 1.57 मीटर, 350 चक्रों में दूरी तय करेगा 1.57 को 350 से गुणा करेंगे तो ये 549.50 आ रहा है, जो कि इस विकल्प में नहीं है, अतः ऑप्शन एस इज राइट। प्रश्न, यदि किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 आता है वह संख्या होगी 3, 2, 3 या 6। सपोज नंबर है x, देन x का तिहाई x/3 -1 बराबर 1 हो जाता है। अब इसका पक्षांतर अगर करेंगे 1 का तो ये प्लस में चला जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। x/3 = 2 हो गया, x बराबर 3 × 2 = 6। ऑप्शन एस इज राइट। प्रश्न, 21 धन 30 धन 25 धन 27 धन 29 बराबर होगा, इसको 4 की पावर 3 होगा, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3 या 7 की पावर 3। इन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर 125 आता है। अब हमें देखना है कि किसकी पावर 3 करके वो 125 होता है। यहाँ पर 5 की पावर 3 करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, अतः विकल्प क्यू सही है। 0.00000008 का मानक रूप होगा 8 × 10⁻⁸, 8 × 10⁻⁷, 8 × 10⁻0 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये P ऑप्शन इज राइट। प्रश्न, 2pq ब्रैकेट में p + q - 3pq ब्रैकेट में p - q का मान होगा। इसको हमने सरल करना है, 2pq + p + q - 3pq ब्रैकेट में p - q, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p² + 2pq² - 3p² + 3pq² हो जाएगा। और यहाँ पर हमको 3p² से घटा देना है 2p², तो आंसर आ गया यहाँ पर -p², और ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 3 + 2 = 5pq² आंसर होगा। 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई होगी 15 मीटर, 16 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। यहाँ पर ये जो कमरा है घनाभ के आकार के, घनाभ का विकर्ण हमें ज्ञात करना होगा। घनाभ का विकर्ण अनुरूप 10 का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, 10 दशम की 100, दूसरे में भी 100 और 5 पंजे 25, तो 100 और 100 200 और 25 225, 225 का वर्गमूल निकालेंगे 15, तो आंसर आएगा इसका 15 मीटर। इस तरह से हम ये मैथ्स के प्रश्नों को हल करेंगे। इनका अभ्यास कीजिएगा, कई प्रश्न परीक्षा में आएंगे।